दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप मेरी माँ की बुराई क्यों कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। और सोनाली क्या सज रहा है आजकल, दिखाई नहीं देती आजकल छत पर बहुत बेबस रहने लगी है। जैसे आजकल कहते पड़ोसी और सोनाली की बड़ी पक्की सहेली रीमा खिलखिलाने लगी। अरगनी पर धुले कपड़े डालते हुए सोनाली झटपट काम निपटा दोनों छत के बीच के मुंडेर के पास खिसक गई। हाँ रीमा, वही समझ फुर्सत कहाँ मिलता, घर की चाकरी से सुबह से शाम हो जाती है। घर का काम निपटाते हुए देख अभी चाय नाश्ता देकर शाम कपड़े धोए। आज कपड़े ज्यादा थे और शाम भी हो गई। सोचा 1-2 घंटे बाद उतारूंगी। मेरी सोच अपनी सुना, अपनी भी वही स्थिति है यार। बूढ़ी सास से बिस्तर पर तू समझ सकती है ना, लेकिन तेरे घर में तो सास ननद दोनों तगड़ी है। वह दोनों कुछ नहीं करती। तू मायके गई थी तो माँ बेटी तो बड़े जतन से सारा काम कर लेती थी। अब क्यों नहीं उसकी बात सुन। सोनाली ने बुरा सा मुंह बना के कहा, मेरी मदद एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पीती दोनों। और रिया उसके नखरे, बाबा रे बाबा, पढ़ाई के नाम पर रोटी तोड़ अपने मुंह में रख ले। वही बहुते मैं भी सूख जाए ससुराल तब समझ आए, कहते हुए बड़ी बेहाई से खिलखिला पड़ी। साथ में रीमा भी। दोनों सहेलियों का ये सबसे बढ़िया टाइम पास था। ये ससुराल वालों की जम के बुराई करे। जब दोनों का मन हल्का हो जाता तो नीचे चली जाती और अगर कुछ रह जाता तो फोन और मैसेजिंग था ही। अभी दोनों हंस ही रहे थे कि रिया की आवाज आई। दोनों चौंक गए। शांत होकर उसकी तरफ देखा तो वह चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी। साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी। उससे उठते गर्म भाव से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह अभी तले गए हैं। भाभी कैसे आप माँ की बुराई कर रही। रीमा भाभी से जो कहना आप सबके सामने कहिए और माँ की बात कर रही आप। आज आपके पसंद के पकोड़े बनाकर मुझसे बोली जा छत पर दिया भाभी को। रीमा और वह दोनों खा लेंगे। सी भाभी शिकायत भी किया तो किसकी, माँ की जो दिन रात आपके साथ लगी रहती है। आप अभी सो रही थी और उठकर ऊपर आ गई। माँ हम सब के लिए शाम सही नाश्ता बना रही। उसके बाद भी उनको फिक्र है कि आप तक गर्मा गर्म पकोड़े पहुँचे तो मुझे भेज दिया। साथ में आपकी इस प्यारी शिकायती मित्र के लिए भी भेजा। रिया की आवाज में एक और सा था, लेकिन साथ में उसकी आवाज में कापन भी थी, आंखों में आंसू बह चले। रीमा भी हैरान थी। चाय नाश्ता देकर, सोनाली तूने तो अभी कहा था कि सबको चाय नाश्ता करा कर आई है। देख भाई, ऐसे झूठ बोलना ठीक नहीं। वह भी इतनी प्यारी सास और ननद के लिए, कहते हुए रिया की तरफ देख मुस्कुराई, जैसे बता रही हो कि देख भाई दोस्त मेरा नहीं तुम्हारी भाभी ही शिकायत कर रही थी। इतना कहा और झटपट अपने कपड़े समेट भाग गई नीचे। उसकी चालाकी देख सोनाली हैरान थी, कितनी जल्दी वह पलट गई, जबकि खुद कर ज्यादा सवाल उसका ही होता। हैरान लेकिन होश भी आया, झटपट रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया प्लीज मुझे माफ कर देखो बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। रीमा की बातों में आकर जाने क्या क्या बोल गई। प्लीज माँ से और अरुण से कुछ ना कहना। रिया ने अपना हाथ उसके हाथ से बड़े अनमने ढंग से छुड़ा दिया और बोली, भाभी माफी मैं क्या दूंगी, आप खुद सोचिए। जहाँ तक माँ से कहने का है मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं उन्हें खुद दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन भाई से ना कहने की गारंटी मैं नहीं दे सकती। कहते हुए रिया ने तुरंत मुंह फेरा
और सली। सोनाली ने कांपते हाथों से ट्रे पकड़ा और नीचे गई। नीचे पहुंची तो आरसी से भर उठी सासू माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आजा, खाया पकोड़े? कितने दिनों से सोच रही थी तेरे पसंद के पकोड़े बनाने को, आज बनाया था, कैसा लगा? सासू माँ का निरसन रूप देख उसे अपराध बोध अंदर से जलाने सा लगा। जाकर सासू माँ के गले लग गई। क्या हुआ, क्यों रो रही है? कोई बात हो गई? नहीं माँ, आज आप मैंने माँ की सभी देख ली। आप तो पहले भी माँ थी, लेकिन शायद मुझे में ही कोई कमी थी जो मैं आपसे माँ को ढूंढ नहीं पाई। कहते हुए सिसकने लगी। सोनाली पानी का गिलास लेकर आई। रिया ने माँ का आश्वासन करके बिठाया। सोनाली को पानी का गिलास देते हुए बोली, माँ घबराई नहीं, भाभी को माँ की याद आई होगी, इसलिए आपके सामने कमजोर पड़ गई और सब कुछ आपको नहीं कहेगी तो किसे कहेगी? बाहर वालों से तो नहीं, क्यों भाभी? कहते हुए रिया मुस्कुराई। सोनाली ने भी हाँ में सिर हिलाया तो रिया भाभी के गले लग गई और सासू माँ ने दोनों को अपने आंचल में समेट